नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में। पंचकर्म। ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से मतलब बिल्कुल जड़ से साफ करने की एक प्राचीन बायो क्लींजिंग प्रणाली है। तो ये पंचकर्म है क्या आखिर? देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पंच यानी पांच और कर्म यानी एक्शंस या क्रियाएं। तो ये वो पांच मुख्य प्रक्रियाएं हैं जो शरीर की डीप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बनी है। इसका मेन मकसद है शरीर में जमे आम यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और जो हमारे तीन दोष हैं वात, पित्त और कफ, उनमें वापस एक संतुलन, एक हार्मनी लाना। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं पांचों क्रियाओं को एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, कौन कौन सी बीमारियों में ये फायदेमंद हैं और इन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पंचकर्म जो है वो शोधन चिकित्सा यानी प्योरिफिकेशन थेरेपी का मेन तरीका है। देखिए, आयुर्वेद में ना ट्रीटमेंट के दो मेन तरीके बताए गए हैं। पहला है शमन, जिसका मतलब है लक्षणों को शांत करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी जंगली घास को ऊपर ऊपर से काट देना। और दूसरा है शोधन, जो बीमारी को जड़ से ही शरीर से उखाड़ फेंकता है। यही वजह है कि शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे बीमारी के बार बार वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये हैं वो पांच मुख्य थेरेपीज जो पंचकर्म की नींव हैं। हर एक थेरेपी शरीर के एक खास हिस्से और दोष को टारगेट करती है। चलिए अब इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। हमारी पहली थेरेपी है वमन। इसका मतलब है मेडिसिन की मदद से उल्टी कराना। अब सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में इसका एक बहुत ही खास मकसद है। वमन खास तौर पर बढ़े हुए कफ दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जब शरीर में कफ बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत, खांसी और पेट से जुड़ी कई परेशानियां होने लगती हैं। वमन इन जमे हुए टॉक्सिन्स को मुंह के रास्ते बाहर निकाल देता है। और हाँ, ये प्रक्रिया हमेशा एक एक्सपर्ट वैद्य की देखरेख में बहुत ही सावधानी से की जाती है। इसका लक्ष्य शरीर को जबरदस्ती परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि शरीर में जमा हो चुके दोषों को स्वाभाविक रूप से बाहर निकलने का एक रास्ता देना है। तो ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है? आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से वमन अस्थमा और पुरानी खांसी जैसी सांस की बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। इतना ही नहीं, ये सोराइसिस जैसी स्किन की बीमारियों और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। अच्छा, तो वमन के बाद अब आते हैं दूसरी बड़ी थेरेपी पर, विरेचन। इसका मतलब है मेडिकेटेड पर्गशन, यानी औषधियों के जरिए शरीर की सफाई करना। तो जहां वमन शरीर के ऊपरी हिस्से की सफाई करता है, वहीं विरेचन शरीर के निचले हिस्से से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये खास तौर से शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को टारगेट करता है, जो गर्मी, जलन और सूजन से जुड़ी समस्याओं की जड़ होता है। विरेचन उन बीमारियों के लिए बहुत असरदार है जहां मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन की समस्या होती है, जैसे कि स्किन की बीमारियां, लिवर की दिक्कतें, जॉन्डिस और गठिया। ये सीधे हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है, जिससे खून साफ होता है। चलिए अब हम दो और टारगेटेड थेरेपीज की बात करते हैं, बस्ती और नस्य। ये शरीर के खास हिस्सों और दोषों पर काम करती हैं। बस्ती यानी मेडिकेटेड एनेमा को आयुर्वेद में इतना जरूरी माना गया है कि इसे अर्ध चिकित्सा कहा जाता है, मतलब हाफ ऑफ ऑल ट्रीटमेंट्स। आप सोच सकते हैं ये कितना पावरफुल होगा। इसका कारण ये है कि ये सीधे वात दोष पर काम करती है, जो हमारे शरीर की ज्यादातर गतिविधियों को कंट्रोल करता है। बस्ती में सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें औषधीय तेल, शहद, नमक और कई जड़ी बूटियों का काढ़ा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पेड़ की जड़ों में पानी और खाद देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ठीक वैसे ही बस्ती शरीर की जड़ों पर काम करके पूरे सिस्टम को हील करती है। और फिर है नस्य। ये नाक के जरिए दी जाने वाली दवा है। आयुर्वेद में नाक को सिर का दरवाजा माना जाता है। इसलिए गर्दन के ऊपर की कोई भी समस्या हो, जैसे माइग्रेन, साइनसाइटिस या फिर बालों का समय से पहले सफेद होना, इन सब के लिए नस्य एक बहुत ही डायरेक्ट और असरदार इलाज है। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे इंट्रीगिंग थेरेपी पर, रक्तमोक्षण, जिसका मतलब है ब्लड लेटिंग। ये कोई नई चीज नहीं है। इस प्रैक्टिस का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारतीय सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत ने हजारों साल पहले अपनी सुश्रुत संहिता में इसके बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने कहा था कि जब खून और पित्त में अशुद्धि आ जाए तो रक्तमोक्षण बहुत फायदेमंद होता है।
तो रक्त मोक्षण का मतलब बहुत सीधा है, शरीर से अशुद्ध खून को निकालना। इसका मकसद खून में जमा हुए टॉक्सिन्स को सीधे बाहर निकालकर खून को साफ करना है, ताकि खून से होने वाली बीमारियां ठीक हो सकें। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये कई आधुनिक बीमारियों में भी फायदेमंद पाया गया है, जैसे कि मुहासे, हाई ब्लड प्रेशर, वेरिकोज वेन्स और गाउट। ये सीधे खून को साफ करके सूजन और दर्द को कम करता है। तो हमने इन 5 प्रक्रियाओं को एक एक करके समझ लिया, लेकिन इन सब का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ बीमारियों का इलाज करना? नहीं, इसका लक्ष्य है शरीर का पूर्ण कायाकल्प करना। पंचकर्म से शरीर की पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, वो मजबूत होती है। शरीर की अंदरूनी सूजन कम होती है और बार बार होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। ये हमारे गट हेल्थ को सुधारता है और हमारी इम्यूनिटी और वाइटैलिटी, जिसे ओजस कहते हैं, उसे बढ़ाता है। कुल मिलाकर ये शरीर की एक डीप सर्विसिंग करके उसे फिर से नया जैसा बना देता है। तो अंत में एक सवाल उठता है, शरीर को जड़ से साफ करने की ये जो प्राचीन प्रणाली है, वो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सब लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारे लिए कितनी रेलेवेंट हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।